हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे रिलेटेड टू क्रिमिनल लॉ, क्योंकि रिसेंटली महाराष्ट्र की कैबिनेट में एक शक्ति क्रिमिनल लॉ को पास कर दिया गया है। राइट, दिस इज रिलेटेड टू मेनली ऑफेंसेस विच आर गोइंग अगेंस्ट द वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो उनके खिलाफ जो भी रेप केसेस आ रहे हैं, एसिड अटैक हो रहे हैं और माइनर रेप केसेस जितने भी है, उसको रोकने के लिए एक प्रॉपर लॉ बनाया गया है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या इसके प्रोविजंस हैं और क्या क्या पेनल्टीज लगाई गई है। इट ऑल्सो कंटेन्स द डेथ पेनल्टी ऑल्सो, राइट। और एक कौन से लॉ पे बेसिस है बनाया गया है, इसको वो भी हम जानकारी लेंगे आज। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आपको कई सारे एग्जाम जैसे एसएससी बैंक में डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि रिसेंटली जो लॉ पास किया गया है वो कौन सी गवर्नमेंट ने पास किया है, कौन से स्टेट में इसको पास किया गया है, राइट। तो डायरेक्ट गन शॉट क्वेश्चन आपको बन सकता है इसमें से। तो चलिए इन डेप्थ जानकारी लेते हैं हम इसकी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूं कि अगर आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग लेक्चर्स देखना है तो हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com। वहाँ पे जाइए, विजिट कीजिए और हमारे एंड्रॉयड और पेनड्राइव कोर्सेज को एक्सप्लोर कीजिए। वहाँ पे आपको कई सारे एंट्रेंस लेवल एग्जाम क्लियर करने में मदद मिलेगी। कई सारे हमारे एजुकेटर्स बड़े ही अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है आपको, और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज भी बने हुए हैं वहाँ पे। जल्दी से जाइए, आज ही चेकआउट कीजिए और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में ही कि महाराष्ट्र कैबिनेट में एक एक्चुअली ये जो ड्राफ्ट ऑफ ए बिल है, ये दिसंबर के जो लास्ट ईयर जो 2020 दिसंबर के शुरुआत में लाया गया था, बट रिसेंटली जनवरी में इसको पास किया गया है। सो बेसिकली दिस लॉ इज अगेंस्ट टू कर्ब द क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, राइट। जो भी क्राइम्स हो रहे हैं बच्चों के खिलाफ और औरतों के खिलाफ, उनके क्राइम्स को रोकने के लिए इस लॉ को लाया गया है। एंड इट मेनली कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ दीक्षा एक्ट, राइट। सो दिशा एक्ट बोल के एक एपी गवर्नमेंट के द्वारा 2019 में इसको लाया गया था। वहाँ पे अभी इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं कई सारे, राइट। गवर्नमेंट अथॉरिटीज वहाँ पे इम्प्लीमेंट भी कर चुके हैं। उसके बेसिस पे इस लॉ को बनाया गया है, right? तो चलिए देखते हैं और जानते हैं कि क्या क्या प्रोविजंस है इस लॉ के अंदर। तो पहले इस लॉ के बारे में जानने से पहले हम इसमें इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं कि बेसिकली इट हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ एपी दिशा बिल ऑफ 2019, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जो भी सेक्सुअल असॉल्ट हो रहे हैं वुमेन के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, जो भी इनके केसेस हैं उसके खिलाफ लाया गया है। एंड दिस महाराष्ट्र शक्ति एक्ट और भी स्ट्रिंजेंट बनाया गया है व्हेन कंपेयर टू दिस दीक्षा बिल। इसमें आपको डेथ पेनल्टी भी इंक्लूड की गई है, बिकॉज यू नो हाउ दिस क्राइम रेट विल गो इन महाराष्ट्र, मुंबई सिटीज़ में आपको किस तरह सा जो क्राइम रेट वहाँ पे बढ़ता जा रहा है। मैं आपको एनसीआरबी का डाटा भी बताऊंगा अभी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जिन्होंने पब्लिश किया है वुमेन्स के खिलाफ कि क्या क्या क्राइम्स हो रहे हैं व्हेन कंपेयर टू 2018 टू 19, कितने सारे केसेस बढ़ चुके हैं। ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे, राइट। और ये बिल में ये भी जो है प्रोविजन प्रोवाइड किया गया है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को भी अमेंड करने वाले हैं और आईपीसी को अमेंड करने का भी इसमें बताया गया है। नेक्स्ट जो चिल्ड्रंस के खिलाफ जो ऑफेंसेस हो रहे हैं उनके उस वास्ते भी एक एक्ट लाया गया था, पॉक्सो एक्ट, राइट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। तो उसमें भी कई सारे अमेंडमेंट लाने की बात की गई है ताकि और भी इसको स्ट्रिक्ट बनाया जाए और भी विद इन ए टाइम, राइट। सो विद इन ए टाइम इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया जाए। जैसे कि आप देखें तो इस बिल में विद इन 15 डेज आपको सारी इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए और जो भी क्रिमिनल है वो भी पकड़ा जाना चाहिए। और कई सारे इसके प्रोविजंस भी है। चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं शक्ति क्रिमिनल लॉ के क्या क्या की प्रोविजंस इन्होंने लाए हैं। तो फर्स्ट जो है, इसमें आपको डेथ पेनल्टी भी इंट्रोड्यूस किया गया है, राइट। जो सीवियर रेप केसेस होते हैं वहाँ पे डेथ पेनल्टी भी रहेगी और हैवी फाइन्स भी लगाया गया है कल्प्रिट्स के खिलाफ, राइट। और जो भी कल्प्रिट्स है ऐसा करना चाहिए ताकि लोगों में डर बैठेगा, राइट। अगर एक दो लोगों को फांसी देंगे तब जाकर सोसाइटी में बदलाव आएगा। और टाइम टू टाइम इसको इम्प्लीमेंट करना भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी हम रेप केसेस के बारे में सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वी ऑलवेज रिमेंबर वन केस जो दिल्ली में हुआ था, निर्भया केस, और रिसेंटली यूपी में जो हथरास केस हुआ था। तो ये केसेस एक टाइप ऑफ लेसन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अगर आपने निर्भया केस को देखा होगा तो किस तरह से पूरा इंडिया जाग गया था एंड कई सारे रेवोल्यूशंस, कई सारे मार्च, कैंडल मार्च सब निकाले गए थे, राइट। और हथरास केस में अगर आप देखें जो यूपी में हुआ था तो 90 डेज के बाद चार्जशीट फाइल की गई थी। तो इतना डिले हुआ तब जाकर उसमें इन्वेस्टिगेशन हुई, तो कई सारे प्रॉब्लम्स भी आए थे।
टिल देन क्या है, ये जो क्रिमिनल्स हैं, ये जो कल्प्रिट्स हैं, दे विल फाइंड द लूप होल्स इन द लॉ, राइट। लूप होल्स फाइंड आउट कर ले कि वो आराम से निकल जाते हैं, बट हाउएवर हुएवर द विक्टिम, जो भी औरत है, जो भी बच्चे हैं, दे विल सफर लाइफ लॉन्ग, एक जिंदगी में धब्बा बैठ जाता है उनके, राइट। एंड दे विल सफर लाइफ लॉन्ग, देयर कैरेक्टर विल डिस्ट्रॉय, एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉय। तो इनको स्ट्रिंजेंट लाने के लिए, इनको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इस लॉ को लाया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रोविजन है। एक स्पेशल पुलिस टीम भी बनाई जाएगी और सेपरेट कोर्ट्स भी इसमें रहेंगे, ताकि जो भी ट्रायल केसेस है फास्ट रहें, कि अगर आप सारे केसेस एक ही कोर्ट को हैंड ओवर कर देंगे, देन अगेन इट विल कॉज डिले इन दिस केसेस, राइट। स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं, स्पेशल पुलिस टीम रहेगी आपको इसमें। एंड अगर कोई भी एसिड अटैक होता है किसी के विक्टिम के पर, कोई भी विक्टिम के, तो इसमें आपको 10 लाख का जुर्माना भी बनना पड़ेगा। जो भी कन्विक्ट है 10 लाख का जुर्माना बनेगा, ताकि वो पैसे लेके जाकर वो विक्टिम को दे सकते हैं। इट कैन हेल्पफुल इन प्लास्टिक सर्जरी, जो भी फेशियल रिकंस्ट्रक्शन जो भी हो, उनके पर्सनल यूज़ के लिए वो यूज़ कर सकते हैं, राइट। ये लॉ मुझे बहुत ही अच्छा दिखा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी आए एसिड डाल दिया और चले गए, राइट। तो दे विल, वो जो पेन होता है, सो एक मूवी भी बनी थी दीपिका पादुकोण जी की, आप देखिए उसके बारे में, इट्स बेस्ड अपॉन रियल एसिड अटैक, राइट। तो ये प्रोविजन मुझे अच्छा लगा कि 10 लाख रुपए फाइन डाली जाएगी, राइट, अगेंस्ट कॉन्विक्ट जो भी जो एसिड अटैक अटेम्प्ट करते हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या की प्रोविजन है इसके बाद आपको इन्वेस्टिगेशन विद इन 15 वर्किंग डेज में कंप्लीट करना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफेंस। जो भी ऑफेंस है, जो भी जब भी पुलिस में एफआईआर रजिस्टर की जाती है, तो विद इन 15 डेज इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की जाए। अगर रेयर केसेस में अगर आपको और टाइम चाहिए, देन इट कैन मैक्सिमम एक्सटेंडेड अप टू 7 डेज, 7 दिन तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, उसके बाद नहीं, राइट। तो एंटायर प्रोसेस आपको विद इन 30 डेज में हो जाना चाहिए। तो आफ्टर चार्जशीट जब फाइल होती है, तो विद इन 1 मंथ में आपको और डे टू डे बेसिस का रिपोर्ट भी देना चाहिए अपने सीनियर ऑफिशियल्स को। ये भी इन्होंने मेंशन किया है इस एक्ट के तहत, कि आप रोज रोज क्या प्रोग्रेस लेकर आ रहे हो, कौन से विक्टिम्स को पकड़ रहे हो, क्या क्या जानकारी ले रहे हो आप, राइट। तो सारा रिपोर्ट्स आपके सीनियर्स को देना पड़ेगा। जो भी स्पेशल पुलिस टीम जो मैंने आपको बताया, उनको ये रिपोर्ट्स देने पड़ेंगे डे टू डे बेसिस, और विद इन 30 डेज सारा प्रोसेस खत्म हो जाना चाहिए। ही विल हैव टू गेट प्रॉपर जस्टिस, जो भी विक्टिम है उनको प्रॉपर जस्टिस मिलनी चाहिए, राइट। और कई सारे केसेस आपको एक कैमरा में भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसमें ये भी प्रोविजंस प्रोवाइड किया गया है। क्योंकि देखिए, अगर आप विक्टिम्स के जो एविडेंस रहते हैं ना, वो कैमरा में ही रिकॉर्ड करना ही बेटर है। क्योंकि क्या होता है, जब कोई भी ऐसे हादसे से गुजरता है, दे विल गेट फियर, कि लोगों के सामने आने से डरना शुरू हो जाते हैं, उनको लाइफ थ्रेट होती है, कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। सो इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट, कि आपको कैमरा ट्रायल भी बनाया गया है, इसमें प्रोविजंस प्रोवाइड किया गया है, ताकि विक्टिम को बिना डरे, बिना किसी के सामने आए, ही कैन रिकॉर्ड हिज एविडेंस एंड दे कैन सेंड टू द कोर्ट, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफेंडरी रजिस्ट्री भी बनाई गई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इससे क्या होता है, अगर आप फ्यूचर में किसी को ट्रैक करना चाहते हैं, क्रिमिनल्स को, दिस रजिस्ट्री विल हेल्प यू। कि मुंबई में अगर कोई अटैक हुआ, अगर आप दिल्ली में उसको ट्रैक करना चाह रहे हैं, देन यू कैन इजीली ट्रैक इट, राइट। क्योंकि क्या होता है, ये जो वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफेंडर्स, जो भी ऑफेंडर्स हैं, इनके खिलाफ जो भी क्राइम करते हैं, उनका एक प्रॉपर रजिस्ट्री मेंटेन की जाएगी। उनका डाटा रहेगा, कौन कौन क्रिमिनल्स है, कितने क्रिमिनल्स थे, क्या उनकी एज है, हाइट है, एवरीथिंग विल बी रिटर्न, विल बी रिकॉर्डेड, एंड ये आपको डाटा जो है नेशनल डाटाबेस में लिंक कर दिया जाएगा, राइट। तो हाउ एनी पुलिस स्टेशन कैन एक्सेस टू दिस नेशनल रजिस्ट्री, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, राइट। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सोशल मीडिया के पर भी इन्होंने कई सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं। क्योंकि देखिए, आजकल जो कई सारे हादसे जो हो रहे हैं, वो सोशल मीडिया अभी जो सारे इंडिया को कैप्चर कर चुका है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एवरीथिंग, राइट। उससे कई सारे बिजनेसेस चल रहे हैं, कई सारे कंपनीज के ग्रुप चल रहे हैं, राइट। तो इस सोशल मीडिया को रेगुलेट करना भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, कई लोगों को, कई औरतों और बच्चों को इंटिमिडेट किया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। तो अगर ऐसे कोई केसेस आते हैं, then he will have to face 2 years of imprisonment and 1 lakh rupee of fine. This is also very good provision, कि 2 साल की आपको जेल होगी और 1 लाख रुपीस फाइन भी डाला जाएगा। क्योंकि कई सारे अब्यूजिव वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, राइट। फेक आईडीज बनाते हैं लोग, फेक फोटोज डाल के कई औरतों को छेड़ते हैं, उनको अब्यूज कहा जाता है, राइट। इससे कई सारे शादियों पर भी इफेक्ट होता है, राइट। So this is also very important good provision in this, and this will also includes to punish the person जो भी false rape cases अगर
करें तो उसके खिलाफ भी कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा एक पॉजिटिव साइड ही देखें, उसका नेगेटिव साइड भी देखना चाहिए, राइट। तो उसको फॉल्स जो भी रेप केसेस करते हैं, फॉल्स केसेस, उनके पर भी कई सारे पेनल्टीज लगाए गए हैं। सो दिस इज अबाउट द एंटायर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, कि उम्मीद करता हूँ कि प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो जैसा इसमें बताया गया था। जो पुलिस टीम रहेगी, सेपरेट कोर्ट्स रहेंगे, ग्राउंड रियलिटी भी इसी तरह हो, और आगे जब रिपोर्ट्स आएंगे एनसीआरबी के, देन वी विल होप कि उसमें बेटरमेंट मिले और जो भी रेप केसेस है वो कम हो जाए, एंड वी विल सी द बेटरमेंट इन नेक्स्ट नियर फ्यूचर, राइट। तो चलिए, अब एक बिल के बारे में तो हमने जान ली है। तो ये बिल मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, इट बेसिकली मेड ऑन द एपी जो दिशा एक्ट है उसके बेसिस पे बनाया गया था। तो उसके प्रोविजंस भी जान लेते हैं हम और दोनों को कंपेयर करते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस लाए गए हैं, राइट। उसके बाद हम एक रिपोर्ट को भी देखेंगे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो एक स्टेटस ऑफ वुमेन के ऊपर एक रिपोर्ट लाई है 2019 में, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंध्र प्रदेश बिल 2019 जो 2019 में जो पास किया गया था, इसका नाम है दिशा बिल। तो इन्होंने भी डेथ सेंटेंस प्रोवाइड की है क्रिमिनल्स को जो भी गिल्टी फाउंड होते हैं रेप केसेस में या गैंग रेप में, एंड इन सच केस विद इन 21 डेज इन्होंने टाइम रखा है, राइट। सो इन महाराष्ट्र के जो बिल है वहाँ पे 15 डेज का टाइम रखा है, एंड दिस बिल हैज केप्ट अबाउट टाइम ऑफ 21 डेज, राइट। और इसके साथ साथ इन्होंने भी जो है एक स्पेशल कोर्ट्स को भी बनाया है और प्रॉपर स्पेशल पुलिस टीम को भी इन्होंने इंक्लूड किया है इसमें। और जो भी जब से ये जो केस रजिस्टर होगा तो विद इन 14 डेज आपको इसके ट्रायल शुरू कर देना चाहिए, एंड विद इन 21 डेज आपको टोटल जजमेंट आ जाना चाहिए, राइट। अगर आप वहाँ पे देखें महाराष्ट्र में तो विद इन 30 डेज आपको टोटल जजमेंट आना चाहिए। तो सो इट हैज़ बिन रिड्यूस, अगर आप इसमें देखेंगे तो विद इन 21 डेज आपको कंप्लीट जजमेंट देना चाहिए। पहले तो कई सारा टाइम लगता था, जैसे इन्होंने मेंशन किया है पहले 4 महीने 5 महीने, ये तो एक्चुअली एक केस या 2 केस होगा, बट कई सारे केसेस हैं जो कई सालों तक चलते रहते हैं, राइट। टिल देन ये जो क्रिमिनल्स है वो कई सारे लूप होल्स फाइंड आउट कर लेते हैं लॉ में, एंड दे कैन इजीली एस्केप, राइट। सो इस टाइम को रिड्यूस कर दिया गया है, 21 दिनों के अंदर अंदर आपको कंप्लीट जजमेंट देना चाहिए, और विद इन 14 डेज आपको सारा ट्रायल खत्म भी होना चाहिए, राइट। और इनके खिलाफ कई सारे जो इम्प्रिजनमेंट भी लाए गए हैं, इन्होंने इस सेक्शंस में मेंटेन किए हैं जो आईपीसी के सेक्शंस है 354F एंड 354G। इसके तहत इनको इम्प्रिजनमेंट भी दिया जाएगा, पेनल्टीज भी रहेगी आपको कई सारे, और स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे स्पेशल कोर्ट्स रहेंगे ताकि जितने भी केसेस हैं वहाँ पे दर्ज हों और उनको प्रॉपर जजमेंट रहेगा, प्रॉपर जज रहेंगे, प्रॉपर स्टाफ बनाई जाएगी ताकि स्पीडी ट्रायल हो। और बेसिकली ये जो स्पेशल पुलिस टीम जो मैंने आपको बताया, इट डायरेक्टली कम्स अंडर द डीएसपी। सो इसको डायरेक्टली डीएसपी के द्वारा हेड किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये डे टू डे डेली रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है अपने सीनियर ऑफिशियल्स को, तो ये डीएसपी को अपने रिपोर्ट्स देंगे कि रोज़ाना ये कितना काम कर रहे हैं एंड हाउ द प्रोग्रेस आर गोइंग ऑन। सो दिस आर द बेसिक थिंग्स जो भी हो रहे हैं उनको टाइम टू टाइम रिपोर्ट करना पड़ता है। देखिए, इट्स टाइम फॉर इन्वेस्टिगेशन दोस्तों, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि जो सेक्सुअल असॉल्ट मर्डर हो रहे हैं, जब भी हम ऐसे केसेस के बारे में सुनते हैं तो निर्भया और हथरास केस जो जैसा हुआ था तो वहाँ पे कितना सारा डिले हुआ था, राइट। सो निर्भया केस में अगर आप देखें तो चार्जशीट आपको 18वें दिन में फाइल की गई थी। कैन यू इमेजिन, जब भी ऑफेंस होता है तो फौरन चार्जशीट फाइल की जाती है, तब जाकर कोई एक्शन लिया जाता है। बट 18 डेज का जो गैप आया था निर्भया केस में, एंड हथरास केस जो मैंने आपको बताया 90 डेज के बाद एक चार्जशीट फाइल की गई थी। तो इतना डिले क्यों हो रहा है, इतना डिले क्यों हो रहा है, ये लूप होल जो है इसको फाइंड आउट करें हम, राइट। एंड जो भी जो जजमेंट्स है वो इतना डिले क्यों हो रहे हैं वो भी स्पीड अप करने की बहुत ज़रूरत है। इट्स टाइम फॉर इन्वेस्टिगेशन नाउ, राइट। अगर आप सीआरपीसी एक्ट को भी अमेंड कर दिया गया था 2018 में ही, और इनके जो पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो इट हैज़ बिन डिक्रीज टू 60 डेज, राइट। अभी उसको हम कम करना है, और कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी भी ज़्यादा क्राइम रेट पाया जाता है वुमेन्स के खिलाफ। तो अभी कई सारे स्टेट्स भी इस तरह के लॉस लाएंगे, इट विल हैव बेटरमेंट फॉर द सोसाइटी, स्पेशली फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो चलिए अभी आगे बढ़कर थोड़ा रिपोर्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो भी क्राइम होते हैं वुमेन के खिलाफ, उनके पर एक रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश की है। तो 2018 में अगर आप देखें, व्हेन कंपेयर टू 2019, द क्राइम रिपोर्ट हैज़ बिन इंक्रीज बाय 7.3%। कैन यू इमेजिन, ये सारे स्टेप्स लिए जाते हैं ताकि क्राइम रेट को रिड्यूस कर सकें, बट हाउएवर ये क्या ऐसा पॉइंट है, हम कहाँ पे मिस हो रहे हैं। इवन दो वी आर ब्रिंगिंग सच काइंड ऑफ लॉस,
the implementation is not proper, hence the cases against the women is rising, right? तो particularly जो लूप होल है जहाँ पे मिस हो रहे हैं वहाँ पे अगर हम फोकस करेंगे then definitely we are going to decrease this number in the next year. और ये भी इन्होंने कहा है कि हर रोज 87 रेप केसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं. ये मैं आपको 2019 का डाटा बता रहा हूँ, कोई पुराना 1980s का नहीं. रिसेंटली इतनी टेक्नोलॉजी आने के बावजूद, इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद, राइट, वी आर प्रोग्रेसिंग इन इकोनॉमिक ग्रोथ, वी आर प्रोग्रेसिंग इन एम्प्लॉयमेंट, एवरीथिंग, बट हाउएवर वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग इन वुमेन सेफ्टी, वुमेन सिक्योरिटी, राइट. 87 रेप केसेस दे विल रिकॉर्ड एवरी डे. कैन यू इमेजिन? हर दिन. तो महीने में कितने होंगे, राइट, साल में कितने होंगे? 2019 में का एक डाटा है. एंड असम इज द हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप नोट डाउन कर लें तो लिख लीजिए. यू कैन ऑल्सो मेंशन इन योर आंसर रेटिंग, और आपको एग्जाम में भी पूछ सकते हैं. तो असम इज द हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट द वुमेन. एंड यूपी इज ऑल्सो हैड द नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट द चिल्ड्रन. जो गर्ल चिल्ड्रन है, जो माइनर चिल्ड्रन है, उसके खिलाफ अगर आप हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स देखेंगे तो यूपी नंबर 1 है. और वुमेन्स के खिलाफ अगर आप देखेंगे दिस टाइम असम, कोई इमेजिन भी नहीं कर पाया था कि सब लोग सोच रहे थे कि यूपी बिहार रहेगा. देन नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैज कम आउट. सो देयर इज ए नीड कि असम भी ऐसे कोई लॉ लेकर आए, स्ट्रिंजेंट लॉस, ताकि इसको कंट्रोल कर पाएं. एंड इन्होंने SC ST के खिलाफ जो भी क्राइम हो रहे हैं उसके बारे में भी पब्लिश किया है. सो मैं समझा कि आपको ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डाटा इज़ ए न्यू ऑयल, राइट. अब आप आंसर राइटिंग में भी इसको मेंशन कर सकते हैं. सो अगर SC ST के खिलाफ जो वुमेन्स हैं उनके खिलाफ भी क्राइम इंक्रीज हो चुका है फ्रॉम 7% टू 26%. कैन यू इमेजिन? कितना बड़ा गैप आ चुका है इसमें, 7% टू 26%, राइट. इट्स ऑलमोस्ट मोर दैन डबल इन 2019. सो देयर इज ए नीड कि एवरी स्टेट जो है ऐसे प्रॉपर लॉस लेकर आए, ताकि ऐसे हम स्ट्रिंजेंट क्राइम, जो भी क्राइम्स हैं, हीनियस क्राइम, उसको हम रोक सकें और प्रॉपर स्टेप्स ला सकें. और ऐसे ही स्पेशल पुलिस फोर्स टीम, कोर्ट्स भी बनाया जाए, राइट. तो फाइनली कंक्लूजन में इतना कहना चाहता हूँ कि बेसिकली यहाँ पे देखिए आर्गूमेंट्स अगेंस्ट है, आर्गूमेंट्स इन फेवर भी है. हाउएवर आर्गूमेंट्स इन फेवर आपको ज्यादा दिखेंगे, क्योंकि डेथ पेनल्टी देना और प्रॉपर इंप्लीमेंट करना इज वेरी गुड स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ AP एंड महाराष्ट्र. बट हाउएवर आर्गूमेंट जो अगेंस्ट बताए जा रहे हैं कि देखिए ऐसे जो ऑफेंसेस होते हैं वो वेरी सेंसिटिव होते हैं. इसमें नॉट ओनली विक्टिम और कन्विक्ट इन्वॉल्व होता है, बट देयर फैमिलीज, देयर पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एवरीथिंग विल बी इन्वॉल्व इन दिस. तो ऐसे सेंसिटिव ऑफेंस को आप टाइम लिमिट में कैरी आउट करना, थोड़े लोगों का कहना है कि इट्स नॉट ए गुड टाइम, कि आप विद इन 21 डेज में कर रहे हो, 30 डेज में कर रहे हो. तो इसकी वजह से क्या होता है, कई सारे इन्वेस्टिगेशन आपको एक लूप होल्स में चले जाएंगे, एंड आपको ड्यूरिंग ट्रायल में बचने के कई सारे चांसेस हैं. तो कई सारे ऑथर्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग द जो अनरियलिस्टिक टाइमलाइंस है, आप पुलिस को क्या है एक एडिशनल सोर्स दीजिए, ताकि वो अपना काम एक एफिशिएंट तरीके से कर पाए, राइट. उनके ऊपर प्रेशर ना हो कि आप 21 डेज में करो, 30 डेज में करो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि रातें रात आपको सबूत नहीं मिलेंगे, राइट. दे हैव टू सर्च, दे हैव टू गो टू टॉक विद द पीपल, राइट. कई सारे लोग मिलते नहीं है, कई सारे लोग भाग जाते हैं. सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, आई एग्री विद दैट. बट हाउएवर आपको ज्यादा सोर्स अगर प्रोवाइड करेंगे, ज्यादा टीम अगर रहेगी, देन दे कैन डिलीवर द जजमेंट एफिशिएंटली, राइट. और जो सीवियरिटी ऑफ क्राइम के पर भी डिपेंड रहता है, राइट. ऐसा नहीं कि आपने टाइम दे दिया, उनके ऊपर प्रेशर ला दिया, एंड दे आर जल्दी जल्दी में कुछ भी, किसी को भी पकड़ के आप क्रिमिनल बना दो और उसको जेल में डाल दो, राइट. अगर टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन और सीवियरिटी ऑफ द क्राइम के पर भी डिपेंड रहता है कि कौन है अक्यूज्ड पर्सन, राइट. और कई सारे सीन जो रहते हैं क्राइम सीन्स, उसको भी इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है. फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स लाए जाते हैं, कई सारे लोगों का स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किया जाता है, मेडिकल एग्जामिनेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लॉट ऑफ थिंग्स विल हैव टू अंडरगो, राइट. सो ये सजेशन मुझे अच्छा लगा, तो मैं सोचा कि आपको मेंशन कर दें पॉइंट, इन ऑर्डर टू प्रेशराइज द पुलिस बाय गिविंग सच अनरियलिस्टिक टाइमलाइंस, यू गिव द एडिशनल फोर्स, राइट. सो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर मेरा पसंद आया होगा. हमने 2 लॉस के बारे में पढ़े, एक तो महाराष्ट्र शक्ति क्रिमिनल लॉ और दूसरा AP दिशा लॉ, राइट. दोनों प्रोविजंस मैंने आपको बता दिए, और थोड़ा डेटा भी मैंने शेयर कर दिया आपको NCRB का. ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप मेंशन कीजिए इसको. बस थोड़ा ही डाटा है, बस थोड़े ही पॉइंट फिगर से जो आपको याद करने हैं, राइट. तो चलिए, आपको भी अगर कोई सजेशन हो तो आप भी सजेस्ट कर सकते हैं कि किस तरह से हम और लॉ को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट. तो चलिए, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है. उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा. फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों.